प्लास्टिक की बोतल आज तक मैंने नहीं खरीदी है। मेटेलिक बोतल लेके चलता हूँ। आपको आश्चर्य होगा, आज तक मैंने एक भी प्लास्टिक की बोतल पानी के साथ नहीं खरीदी है, ना पानी खरीदा है, क्योंकि मैं 1-2 लीटर घर से लेके चलता हूँ। आप सोचिए उस प्लास्टिक की बोतल की कीमत, हमको शर्म आती है जब 20 लाख की कार से चलने वाला 20 रुपए की बोतल में पानी पीता है, और मैं 4 लाख की साइकिल से चलने वाला 1000 रुपये की बोतल में पानी पीता हूं, तो हमको उसको देख के शर्म आती है। और आप सोचिए उस प्लास्टिक की बोतल की कीमत लाइफ 400 साल। प्रकृति देखने में जितना खूबसूरत लगती है, जब इसका तांडव होता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जे.आर. ऑब्जेक्शन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी इसके पहले मैंने बहुत सारे सिविल एस्पिरेंट की सीरीज़ चलाई, अब उसी की सीरीज़ में हम सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक सीरीज़ लेके आए हैं, जो वास्तव में पर्यावरण को लेके, समाज को लेके कुछ कर रहे हैं। हम उनसे रूबरू होंगे। आज इसी की कड़ी में हमारे बीच प्रोफेसर एन बी सिंह सर हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। तो सर, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभिनंदन जी, और सभी का स्वागत करता हूं और हरित प्रणाम करता हूं सवेरे आपको, मॉर्निंग वॉक। जी, जैसे सर का प्रणाम भी हरित है। तो सर, जैसे कहा जाता है कि सर आपने लगभग लाखों पौधे लगाए और एक प्रोफेसर बतौर बच्चों को पढ़ाते हुए, तो सर ये कैसे किया आपने हैंडल इसको? देखिए, वृक्षों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले ऑक्सीजन लेता है, ना रोटी देखता है, ना कपड़ा देखता है, ना मकान देखता है, ना स्टेटस देखता है। वृक्षों से हमारा अटूट संबंध है। उनको हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके बदले हम ऑक्सीजन देते हैं। ये अटूट संबंध है। और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन बना के हमको वापस कर देते हैं, ईंधन बना के वापस करते हैं, लकड़ी बना के वापस करते हैं, फर्नीचर बना के वापस करते हैं। इसलिए टिम्बर इंडिंग प्लांट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी पौधे हमको देते हैं। तो प्रकृति से सीखना चाहिए। वी आर द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ नेचर। हम प्रकृति की एक खूबसूरत रचना है, और प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति के सुरक्षित संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मैं ये मोटिवेट करता हूँ लोगों को, आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, क्योंकि इसके बिना आपका अस्तित्व नहीं है। वृक्ष जल, वायु, जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। वृक्ष 60 डिग्री टेम्परेचर कम करते हैं। आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से, तापीय विश्व से परेशान है। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। सर, आपको बहुत सारे लोग हरियाली गुरु के नाम से अजय जानते हैं पूरे प्रयागराज में, तो उसका क्या सफ़र रहा या कैसे नाम पड़ा सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हरा रंग सबसे ज़्यादा धरती पर है, और हरा रंग हमको पसंद है, और हरे रंग से भी भोजन बनता है। आप सोचिए, आप डॉक्टर कहता हरी सब्जी क्यों खाएंगे? आप डॉक्टर से पूछिए, मैं हरी खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, हरी सब्जी खाता हूँ। आप हरा रंग खाते हैं सब्जी का। ये हरे रंग का महत्व है। और अभिनंदन जी, ये सब तो आपका प्यार से दिया हुआ शब्द है, हरियाली गुरु। क्योंकि मैं गुरु था, प्रोफेसर तो ही हूँ, और गुरु के रूप में हमको हरियाली गुरु आपने वापस किया है। थैंक यू। सर के बारे में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सर अभी अपने लगभग 60 साल के कैरियर में, मतलब 40 साल सर को लगभग जॉब करते हो गया होगा, और सर आज तक भी साइकिल से ही चलते हैं, और साइकिल से ही पूरा मतलब इनका जीवन कट गया। और तो सर, इसके पीछे क्या रहा कि बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं बड़ी बड़ी कारों से चलते हैं, या कम से कम मिनिमम एक 2 व्हीलर ज़रूर रखते हैं सर। हम लोग बहुत पुरानी मूवियों में भी देखते हैं कि स्कूटर तो ज़रूर ही रहता है। तो सर, आपने कभी ऐसा कुछ क्यों नहीं यूज किया सर? देखिए, लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। मैं योग प्राणायाम नहीं करता। मैं साइकिल चला के अपने को स्वस्थ रखता हूं, जिससे मैं 20 लड्डू खा सकूं। और दूसरे, मैं सरकार का टैक्स बचाता हूं। जो पेट्रोल का टैक्स सरकार लेती है, वो मैं बचाता हूं। मैं प्रदूषण से लोगों को बचाता हूं, पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करता हूं। और स्टेटस प्रोफेसर का है उसका ज्ञान, क्योंकि हम कार लेके, BMW लेके क्लास में नहीं जाते हैं, इसलिए हमारे स्टेटस से अलग है। हम साइकिल चला के स्वस्थ हैं, साइकिल चला के हमारा इलाहाबाद स्वस्थ है। जी। तो सर, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न संगठनों में जाके रो देते हैं, और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं और पॉपुलैरिटी मिलती है। आप उसको हूबहू जीवंत रूप में उसको लागू करते हैं। जैसा भी पौधे आप पीछे देख रहे हैं, सारे सर के ही लगाए हुए पौधे हैं। तो सर, क्लाइमेट चेंज को लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज है जल और वायु। जल और वायु दो शब्द हैं जिनसे मिलके जलवायु बनती है। जैसे हम कहते हैं, आप आज कहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, कल कहाँ थे। लेकिन जब मैं पूछता हूँ आज यहाँ हैं, कल वहाँ थे, और जब मैं कहता हूँ आजकल आप कहाँ, तो आप कहते हैं मैं 50 साल से बॉम्बे में हूँ, 50 साल से इलाहाबाद में। आजकल की बात गायब हो गई। इसी तरह जल वायु दो शब्द मिलके जलवायु बनाते हैं। आज हम एक जीवित पर्यावरण हैं।
हमारा शरीर जल वायु जमीन से बना है और हम बाहर से इसकी छतपूर्त करते हैं, बाहर से जल लेकर के, बाहर से वायु लेके, बाहर से मिनरल धरती से लेकर के। अगर ये सब चीज़ें स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और जल वायु जमीन का परिवर्तन, दो आवश्यक तत्व जो तापमान नियंत्रित करते हैं, जल, समुद्र का जल, धरती का जल, ग्लेशियर्स का जल जो पहाड़ों पे जल है, वायु, आपके यहाँ की वायु कैसी, कितनी स्वच्छ है, कितनी प्रदूषण मुक्त है, ये आपको स्वच्छ रखती है। तो आज तापीय विश्व में विकास की होड़ में, आप जानते हैं 99 का फेर आपने सुना होगा, 99 का फेर, एक और हो जाए 100 हो जाए, 1000 होता है 1000, 2000 हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 2 करोड़ हो जाए, इस तरह 99 के फेर में है। हवा में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 99, इससे कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि सबके शरीर में है, जितने जीव जंतु हैं सबके शरीर में है, हवा में है, वायु में है, धरती में है। लेकिन जब इस विकास की होड़ में हम 99 की बात करते हैं, 1 हो जाए, तो हमने फैक्ट्री लगाई, कारखाने लगाए, निर्माण कार्य किए, सड़कों का अंधाधुंध निर्माण किया, पहाड़ों का अंधाधुंध तोड़ा, इससे परिवर्तन हुआ है। वृक्ष खत्म हुए हैं, जल के संसाधन सीमित हुए हैं, और जलवायु परिवर्तन में आज के 100 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% थी, और इस विकास की होड़ में कार्बन डाइऑक्साइड है इस समय 0.042% बढ़ोतरी हुई है 100 सालों में, 0.012%। लोग चिंतित हैं कि 2050 तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तापमान में कैसे करेंगे। अभी COP26 पढ़ लीजिए, जहां लोगों ने कहा है, प्रॉमिस किया है, हम वृक्षों को नहीं काटेंगे, हम कोयले का उपयोग नहीं करेंगे, समयबद्ध कोयले की कमी करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करेंगे और वनों को सुरक्षित करेंगे, प्राकृतिक ऊर्जा, सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। आप सोचते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा, जल वायु जमीन से बने हैं आप, और सूर्य की ऊर्जा से संचालित हैं, तो सूर्य की ऊर्जा से आप कारें क्यों नहीं चला सकते, कार क्यों नहीं चला सकते? जब आप चालित हैं सूर्य की ऊर्जा से, तो आप कारें रखिए, इलेक्ट्रिक वाली कार रखिए, पेट्रोल का कम करिए, पोल्यूशन कम करिए, बायोमास बर्निंग कम करिए, सफाई के नाम पे कूड़ा। हमारा दिल्ली गैस चैम्बर हो गया है, आज के 20 साल पहले गैस चैम्बर नहीं था। क्यों? आपने प्राकृतिक संसाधनों का अपमान किया है। गाय, हरियाणा के हरियाणा गाय आपने गायब कर दिया है, पंजाब की साहीवाल गायब कर दिया है, जो एग्रो बेस कृषि के उत्पाद को खा करके आपको गोबर देती थी और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। आज उन जंतुओं को आपने धरती से हटाने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से आपको कूड़ा जलाना पड़ेगा, बायोमास बर्निंग होगी, करेंगे तब आप सफाई की बात करते हैं। लेकिन बायोमास बर्निंग मत करिए, कूड़ा मत जलाइए, उनकी कंपोस्टिंग करिए। जी सर, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं जो विकसित देश हैं और वन ऑफ द भी कह सकते हैं पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में, और वो कहता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को मनबे नहीं करते, तो सर उसका क्या सीन है? देखिए, ग्लोबल, आप क्या सोचते हैं? अमेरिका को तो सबसे पहले सोचना चाहिए। अमेरिका ग्रीन हाउस का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद चाइना है, इंडिया है। कैलिफोर्निया में आग क्यों लगती है? आग लग जाएगी, बुझती नहीं है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। धरती का औसत टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर 1.2 टेम्परेचर बढ़ता है तो इस पर तमाम वनस्पतियाँ नष्ट हो गई, तमाम जीव जंतु नष्ट हो गए। ये इंडिकेटर्स हैं। अगर ये सब नष्ट हो रहे हैं तो हमारा अस्तित्व कितना होगा, कब तक होगा, हमको सोचना चाहिए। अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टेट्स में देखिए कितनी आग लग रहती है। अमेजन बेसिन है ब्राज़ील का, देखिए कैसे आग लगती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए आग लग जाती है, बुझती नहीं है। तो आप तापमान को नियंत्रित करिए, तभी आप सुरक्षित और संरक्षित हो पाएंगे। जी सर, जो युवा वर्ग है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, पूरी सृष्टि के लिए कुछ करना चाहता है, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? या जैसे आप अभी तक लाखों पौधे लगा चुके हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या ऐसा निर्देश देना चाहेंगे कि वो जैसे सोशल मीडिया दिन भर चलाते रहते हैं, तो वो क्लाइमेट के लिए या इन्वायरमेंट के लिए क्या करें? हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा की गई है, पहाड़ों की पूजा की गई है, नदियों की पूजा की गई है, वृक्षों की पूजा की गई है, जीव जंतुओं की पूजा की गई है। और वो हमारे पूर्वज किसी विश्वविद्यालय में पढ़े नहीं थे, वो अनुभव के आधार पर प्रकृति का संरक्षण करना सीख गए। हम बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके केवल हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को ओजोन डे मनाते हैं, ये मनाते हैं, एक दिन हमने बांट दिया है। पर्यावरण तो रोज़मर्रा का काम है, रोज़ वृक्ष लगाइए, एक दिन वृक्ष लगाइए। लेकिन आप ऑकेजनल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पौधों को सुरक्षित संरक्षित करना जरूरी है। आज जब पूरा देश
वृक्ष लगा के फ़ोटो खिंचवाता है, तब जंगल नष्ट हो रहे हैं। और जब हम पेड़ नहीं लगाते थे तब जंगल थे। इसको आपको सोचना होगा। संदेश है, आप जो आपके जीवन रक्षक हैं, जो आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपको रोटी कपड़ा मकान देते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं, वृक्ष लगाइए, उसके साथ साथ वृक्षों को सुरक्षित संरक्षित करिए। पानी की कमी हो गई, शुद्ध जल कितने लोगों को मिल रहा है? जल के स्रोत नष्ट होते जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने का प्रयास करिए, जल संसाधनों को सुरक्षित संरक्षित कीजिए, तभी हमारा अस्तित्व होगा। जी, और थैंक यू सर। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, अभिनंदन।